पैसे के भविष्य में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपको अपने पैसे के लिए बैंकों की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का वादा यही है। क्रिप्टो करेंसी पैसे का एक डिजिटल रूप है। यह सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कोई भी सरकार या इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस की सुविधा देता है। ये ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसे एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह समझें, जिसे हर कोई देख सकता है। यह रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पैसे और फाइनेंस के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रही है। क्रिप्टो करेंसी की एक्साइटिंग दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए, ट्रेडिशनल मनी एक हैसल हो सकता है। हम लेन देन की प्रक्रिया के लिए बैंक्स पर और इसके वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स पर निर्भर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अलग अप्रोच प्रदान करता है। ट्रेडिशनल करेंसीज फिजिकल होती हैं। हम नोट्स और कॉइन्स का यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल होती हैं। वे सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल करेंसीज सेंट्रलाइज्ड होती हैं। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। कोई भी सिंगल एंटिटी उन्हें कंट्रोल नहीं करता है। ट्रेडिशनल करेंसीज इन्फ्लेशन के प्रोन होते हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ उनकी वैल्यू कम हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी, जबकि अभी भी वॉलेटिल है, में डिफ्लेशन की पोटेंशियल है। समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। कंट्रोल और ग्रोथ की पोटेंशियल में यही अंतर क्रिप्टो करेंसी को कई लोगों के लिए इतना अपीलिंग बनाता है। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था। इसे 2009 में साटोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाने वाले एक एनोनिमस व्यक्ति या ग्रुप द्वारा बनाया गया था। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह उन्हें ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाता है। एथेरियम एक और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में विटालिक बुटेरिन द्वारा बनाया गया था। इथेरियम सिर्फ एक डिजिटल करेंसी से कहीं अधिक है। यह डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के निर्माण के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये एप्लीकेशंस फाइनेंशियल टूल्स से लेकर ऑनलाइन गेम्स तक हो सकते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम आज मौजूद हजारों क्रिप्टो करेंसीज के सिर्फ 2 उदाहरण हैं। हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी यूनिक फीचर्स और यूजेस होते हैं। क्रिप्टो मार्केट को नेविगेट करने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना की है। एक ऐसे डिजिटल लेजर की कल्पना करो जो क्रिप्टो करेंसी से किए गए हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इस लेजर को ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है। ब्लॉकचेन ब्लॉक से बना होता है। प्रत्येक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी होती है। ये ब्लॉक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक साथ लिंक्ड होते हैं। यह ब्लॉक्स की एक चेन बनाता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि यह एक सिंगल लोकेशन में स्टोर नहीं है। यह कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ब्लॉकचेन को अविश्वसनीय रूप से सिक्योर बनाता है। किसी ट्रांजैक्शन को ऑल्टर करने के लिए एक हैकर को नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स पर चेन के हर ब्लॉक को ऑल्टर करना होगा। यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो ब्लॉकचेन को आज उपलब्ध सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजीज में से एक बनाता है। सेक्शन 5, चेन के गार्डियंस, माइनर्स और कंसेंसस मैकेनिज्म्स। माइनर्स ब्लॉकचेन के लिए क्रूशल हैं। वे चेन में ट्रांजैक्शंस के नए ब्लॉक्स को वेरीफाई और ऐड करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। जब कोई माइनर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वे ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक ऐड करते हैं। उन्हें क्रिप्टो करेंसी के रूप में रिवॉर्ड भी मिलता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी माइनर्स ब्लॉकचेन की स्थिति पर सहमत हो। सबसे कॉमन कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसका यूज बिटकॉइन करता है। अन्य मैकेनिज्म्स में प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक शामिल है। ये मैकेनिज्म्स ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। सेक्शन 6, द क्रिप्टो लैंडस्केप मेजर प्लेयर्स पर एक नजर। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया विशाल है और लगातार विकसित हो रही है। जबकि बिटकॉइन और इथेरियम सबसे प्रसिद्ध हैं, हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक में यूनिक फीचर्स और पर्पसेस हैं। उदाहरण के लिए लाइटकॉइन
बिटकॉइन की तुलना में तेज ट्रांजैक्शन स्पीड्स प्रदान करता है। रिपल वित्तीय संस्थानों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। कार्डानो का उद्देश्य एक अधिक स्केलेबल और सस्टेनेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाना है। इन क्रिप्टो करेंसीज के बीच के अंतर को समझना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट या पार्टिसिपेट करना चाहता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी, टीम और पर्पस पर रिसर्च और समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, क्रिप्टो की डबल एज्ड स्वॉर्ड बेनिफिट्स और रिस्क्स। क्रिप्टो करेंसी संभावित लाभों की एक दुनिया प्रदान करता है, लेकिन यह इनहेरेंट रिस्क्स के साथ भी आता है। क्रिप्टो की दुनिया में गोता लगाने से पहले कॉइन के दोनों पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। मुख्य लाभों में से एक डिसेंट्रलाइजेशन है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। यह यूजर्स को उनके पैसे पर अधिक कंट्रोल देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत ट्रांजैक्शंस तेज और सिक्योर भी हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भी अत्यधिक वॉलेटिल है। इसकी वैल्यू में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को संभावित नुकसान हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे स्कैमर्स के लिए भी अट्रैक्टिव बनाता है। इन रिस्क्स के बारे में पता होना और जरूरी प्रिकॉशंस लेना एसेंशियल है। सेक्शन 8, डिजिटल करेंसी से परे ब्लॉकचेन के एक्सपैंडिंग होराइजन्स। जबकि क्रिप्टो करेंसी अक्सर लाइमलाइट चुरा लेता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की असली क्षमता डिजिटल करेंसी से कहीं आगे तक फैली हुई है। ब्लॉकचेन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ केयर और फाइनेंस तक विभिन्न इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की शक्ति है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप अपने भोजन की यात्रा को फार्म से लेकर टेबल तक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रैक कर सकें, या एक हेल्थ केयर सिस्टम जहां आपके मेडिकल रिकॉर्ड सिक्योर हो और आसानी से एक्सेसिबल हो। ब्लॉकचेन इन विजन्स को हकीकत बना सकता है। जानकारी को रिकॉर्ड और वेरीफाई करने के लिए एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करके ब्लॉकचेन कई सेक्टर्स में प्रोसेसेस को कारगर बना सकता है, लागत कम कर सकता है और एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। संभावनाएं वास्तव में लिमिटलेस हैं। सेक्शन 9, ब्लॉकचेन इन एक्शन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करना। आइए कुछ ठोस उदाहरणों का पता लगाएं कि कैसे ब्लॉकचेन पहले से ही विभिन्न इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन सामानों को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि वे सप्लाई चेन के माध्यम से मूव करते हैं। उनके ओरिजिन, लोकेशन और कंडीशन के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करते हैं। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन सिक्योर और टैम्पर प्रूफ मेडिकल रिकॉर्ड्स बना सकता है, जिससे पेशेंट्स अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। फाइनेंस में ब्लॉकचेन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को कारगर बना सकता है, धोखाधड़ी को कम कर सकता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकता है। ये ब्लॉकचेन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के कुछ उदाहरण हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम आने वाले वर्षों में और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस को उभरते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 10, द फ्यूचर इज डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए आगे क्या है? क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की दुनिया अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन भविष्य अविश्वसनीय रूप से प्रॉमिसिंग दिखता है। जैसे जैसे अधिक लोग और व्यवसाय इस टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचानते हैं, हम अपने डेली लाइव्स में व्यापक रूप से अडॉप्शन और इंटीग्रेशन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ब्लॉकचेन विभिन्न इंडस्ट्रीज में क्रांति लाएगा, जिससे एक अधिक डिसेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट भविष्य होगा। दुनिया भर में गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की क्षमता तलाश रहे हैं, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल सकती है। जबकि चुनौतियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे हम इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं का इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे, हम सभी के लिए एक अधिक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल भविष्य बना सकते हैं।